पतंजलि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। सीधा रुख करेंगे कार्यक्रम की ओर। जी का जीवन एक प्रेरणा पुंज के समान है। यह हमें बताता है कि व्यक्ति में यदि दृढ़ संकल्प हो, जैसा अभी स्वामी जी कह रहे थे, संकल्प हो, आत्मविश्वास हो, साहस हो और इच्छा शक्ति हो, तो व्यक्ति बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति जी का उत्तर प्रदेश के एक बेहद सामान्य परिवार से निकलकर देश के प्रथम नागरिक के रूप में उनकी यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा का कारण है। जिस विश्वविद्यालय के नाम के साथ ही महर्षि पतंजलि का नाम जुड़ा हो, वहां आकर निश्चित रूप से मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूं। राजा भोज ने महर्षि पतंजलि की सराहना करते हुए कहा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदकेनम योग पाकम रोतमम पर्वन मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रानतो अस्मि। अर्थात मन की चित्त वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर को अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों को सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। आज हम जहां एकत्रित हुए हैं, ये वो स्थान है जिसने दुनिया भर में योग के प्रचार प्रसार को एक नया आयाम और एक नया अवतार दिया है। एक नया विस्तार भी इस भूमि ने देने का काम किया है। मैं इस भगीरथ कार्य के लिए, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है, आदरणीय स्वामी रामदेव जी और उनके साथ इस विचार क्रांति को आगे बढ़ाने में जुटे असंख्य योगाचार्यों और स्वयंसेवकों का आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार महर्षि दधीची के तप का उपयोग कर वज्र का निर्माण हुआ, उसी प्रकार स्वामी रामदेव अपने संघर्ष और तप से प्राणायाम करते अध्यात्म और स्वदेशी चिंतन की पताका को आज पूरे विश्व के अंदर फहराने का काम कर रहे हैं। साथ ही इस अवसर पर मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आचार्य श्री बालकृष्ण जी का, जो कि अपने प्रबंधन कौशल तथा आयुर्वेद के ज्ञान में इस भारतीय चिकित्सा पद्धति और योग क्रांति को पूरे विश्व में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज योग भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में दुनिया भर में इस सत्य को पुनर्स्थापित कर रहा है कि भारतीय परंपराएं, भारतीय दर्शन और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अपनाई और तय की जीवन पद्धति कितनी वैज्ञानिक और हितकारी थी। आज योग का फायदा उठाकर दुनिया भर में लोग न केवल अनेकों असाध्य रोगों पर विजय पा रहे हैं, बल्कि मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण उपजी समस्याओं को दूर करने में भी योग कारगर सिद्ध हो रहा है। योग केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक विकारों को भी दूर करता है। यूं तो योग सदियों से विश्व में अपना डंका बजा रहा है, लेकिन जो ख्याति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से इसने हासिल की है, वो अपने आप में भूतो न भविष्यति। ये आदरणीय मोदी जी की पहल थी कि 21 जून 2015 को दुनिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उस दिन से आज तक योग दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गया है और लोगों को निरंतर भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी की तरह दिन रात राष्ट्र सेवा में लीन रहने वाले प्रधानमंत्री जी के योग के किए गए इस अनुपम प्रयास को ये देश सदियों तक याद रखेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कथन है कि हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है और दूसरों को भी इस संकल्प से जोड़ना है। योग से सहयोग तक का मंत्र हमें भविष्य का नया मार्ग दिखाएगा और मानवता को सशक्त करेगा। उत्तराखंड में हम लगातार उनके इस मंत्र पर चलने वाले इसे सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पथ प्रदर्शक देश की महान विभूतियों में से एक, जिसके बारे में अभी स्वामी जी ने यहां से आप सबके सम्मुख अंत्योदय की बात करी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का मंत्र हमको दिया था, लगातार उसको अपनाकर हम अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इस दिशा में हमें सफलता मिली है और हमारी ये यात्रा निरंतर जारी है।
हमें पूरा यकीन है कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां, ये भारत शीघ्र ही विश्व गुरु के पद पर पुनर्स्थापित होगा। हमारी सरकार लगातार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में योग तथा इसको बढ़ावा देने के लिए जुटे लोगों का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारा उत्तराखंड तो विख्यात ही देवभूमि के नाम से है। हम वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं और करने के लिए संकल्पित है, जिससे योग और भारतीय मूल्यों को विश्व के जन जन तक ले जाया जा सके। आज मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं, उत्तराखंड उन सपनों को साकार करने की राह पर आगे बढ़ रहा है जो सपने इसके निर्माण के लिए दौरान देखे गए थे। हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की पहचान कर उसके अनुरूप फैसले ले रही है। सीमांत क्षेत्र के दुर्गम इलाके से आने के कारण मैं प्रदेश की सभी समस्याओं को भली भांति जानता हूं। साथ ही एक सैनिक पुत्र होने के नाते, चूंकि मेरा बाल्यकाल सेना के साथ बीता है और आज महामहिम राष्ट्रपति हमारे सेना के सर्वोच्च हैं, मैं उत्तराखंड के सैनिक परिवारों की अपेक्षाओं के और उम्मीदों के लिए पूरी तरह से पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हूं। हम निरंतर उन कामों को कर रहे हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से है, उनकी भलाई से है। हमने निर्णय लिया है कि 2025 में जब हम राज्य स्थापना के 25 वर्ष का जश्न मना रहे होंगे, तब हम उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बना लेंगे। नंबर 1 उत्तराखंड का निर्माण हमारा कोई नारा मात्र नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है। हम इसे पूर्ण विश्वास है, राज्य की जनता के आशीर्वाद से, हमारे ऋषियों के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से हम इस लक्ष्य को समय सीमा ही प्राप्त कर लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं भी उनके इस कथन को दोहरा रहा हूं कि आने वाला जो दशक है, जो 20 से 30 का दशक, 21वीं सदी का है तीसरा दशक, यह उत्तराखंड का दशक होगा। और इस दशक में आप सभी के सहयोग से हम नई बुलंदियों को छूने का काम करेंगे। प्रदेश की जनता ने हमेशा हम पर विश्वास जताया है और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि हम आगे भी उनका विश्वास और आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहेगा। अंत में यह प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हम सभी स्वस्थ रहें, एक सुखी व समृद्ध जीवन जिएं, सदैव अपने आप को ऐसे कार्यों में, योजनाओं में सम्मिलित करके रखें जिससे राष्ट्र का विकास सुनिश्चित हो। पुनः आप सभी की तरफ से, अपनी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की तरफ से मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का देवभूमि आगमन पर पुनः हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुना। उत्तराखंड राज्य जिसका हिमालय प्रहरी है, पूरे देश की रक्षा करता है और यहाँ के नौजवान देश की सीमाओं पर जाकर के भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं। सौभाग्य से उस उत्तराखंड राज्य को आज राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने जीवन भर देश की अस्मिता, गौरव और सीमा की रक्षा की है। मैं अत्यंत नम्रता के साथ इस देवभूमि उत्तराखंड राज्य के अत्यंत वीर, पराक्रमी, शौर्यवान, तेजस्वी माननीय राज्यपाल महोदय से प्रार्थना करता हूं कि अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। जय हिंद। आज हम सभी देवभूमि वासियों के लिए सौभाग्य और प्रसन्नता का क्षण है। महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति से आज यह विद्या और ज्ञान का मंदिर, पतंजलि विश्वविद्यालय तथा पूरा उत्तराखंड परिवार गरिमामय हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती, यहां के सुंदर पर्वत, नदियां और सभी लोग महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं।